स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के दूसरे चैप्टर जिसका नाम बहुपद है यानी पॉलिनोमियल है, इनके ऑब्जेक्टिव सवाल को हम लोग हल करेंगे। और जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे इसको और कैसे शॉर्टकट तरीके से यानी छोटे रूप में हम इनको हल कर सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सवालों को हल करना सीखते हैं। और इसमें जितने भी सवाल हैं इनको हम हल करने से पहले थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दें ताकि हम इसे हल करें तो उस वक्त हमको आसानी हो। देखिए, पहला चैप्टर यानी ये दूसरा चैप्टर है, मैथ का दूसरा चैप्टर यानी क्लास 10th। यहाँ पे हम आपको बता दें यानी क्लास 10th का यानी दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर का नाम जो है वो है बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, बहुपद में भी ये क्या है, कौन सा बहुपद है, हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद। क्या चीज, द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब ये द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का पहले हम लोग मानक रूप देख लें। मानक रूप या इसी को हम लोग व्यापक रूप भी कहते हैं। व्यापक रूप, मानक रूप या व्यापक रूप ये क्या होता है ये जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम आपको बताएं ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद है, लेकिन द्विघात बहुपद में हम और आप ये भी जानेंगे कि रेखिक बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, और द्विघात बहुपद पे तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं कि रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बहुपद की बात करें तो बहुपद में यहाँ पे मोटा मोटी हम लोग तीन चीज पे गौर करेंगे। पहला है रेखिक बहुपद यानी रेखिक बहुपद। ठीक है, रेखिक बहुपद को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एक घातीय बहुपद। उसके बाद दूसरा देखेंगे इसमें द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखेंगे और ये तीसरा है जिसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो चलिए एक एक करके ये भी जान लेते हैं कि रेखिक बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, रेखिक बहुपद बोले या फिर आपको एक घातीय बहुपद बोले, इसका मतलब है कि वैसा बहुपद जिसका घात केवल एक होता है, यानी x पे पावर एक होगा। x पे पावर क्या होगा, एक होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बोल दें आपको कि ax प्लस b, ये इसका मानक रूप है, यानी रेखिक बहुपद का ये क्या है, मानक रूप है, या इसी को व्यापक रूप कहते हैं। तो मानक रूप बोलिए या व्यापक रूप बोलिए तो ये क्या होता है, ax प्लस b। यहाँ पे याद रखेंगे कि a जो हो ये हमारा जीरो ना हो, यानी a जो है जीरो के बराबर ना होना चाहिए। अगर ये जीरो के बराबर हो जाएगा तो फिर रेखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। अब देखिए रेखिक बहुपद में इसमें जो शून्यांक होते हैं, इसमें शून्यांक की संख्या एक होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, देखिए रेखिक बहुपद में x पे पावर एक होता है। जब x पे पावर एक होगा तो शून्यांक की संख्या एक होगा। यानी शून्यांक क्या होता है ये भी जान लीजिए। शून्यांक यानी x का वो मान होता है जो इसमें पुट करेंगे तो इस पूरे का मान जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसी को हम लोग शून्यक कहते हैं। ठीक है, या इसी को उसका हल भी कहा जाता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि रेखिक बहुपद है या एक घातीय बहुपद है तो शून्यक की संख्या एक। ठीक है, शून्यक की संख्या एक। यही दो घात बहुपद होता तो शून्यक की संख्या दो होता, त्रिघात होता तो शून्यक की संख्या तीन होता है। ठीक है, अगर इसी का अगर हम देखें फॉर्मूला के रूप में अगर हम निकालें कि रेखिक बहुपद का यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी x बराबर क्या होगा, तो ये होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए कैसे हुआ तो ये भी आप जान लीजिए। आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, हम और आप कह सकते हैं कि ये जो ax प्लस बी है इसको जीरो के बराबर रखेंगे और यहाँ से x बराबर b को उस साइड भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा और a को उस साइड भेज देंगे तो माइनस बी बाय ए हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो शून्य निकलेगा यानी एक निकलेगा, x का वैल्यू कहने का मतलब एक होगा, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए होगा। ठीक है, ये हो गया आपका कि कौन सा, रेखिक बहुपद। यानी रेखिक बहुपद जिसका घात एक होता है, जब घात एक होगा तो शून्यांक एक होगा और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, अब हम लोग रेखिक बहुपद के बाद हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में जानते हैं। ठीक है,
देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे a जो हो जीरो ना हो, a जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a ही जीरो हो जाएगा तो फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स पूरे के पूरे जीरो हो जाएंगे, तो फिर ये आपका रेखिक बहुपद होगा, द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि a जो है हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्योंकि x पे पावर 2 है तो इसमें जो शून्यांक निकलेंगे, इसमें शून्यांक निकलेंगे 2, यानी x का 2 मान निकलेगा। कितना मान निकलेगा? 2 मान निकलेगा। ठीक है, अब वो 2 कौन कौन से मान होते हैं? पहला मान को कहते हैं शून्यांकों का योग, यानी योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, योग का मतलब होता है जोड़ना। इसी को संकेत में हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी इसी को यहाँ पे पहले लिख दें, इसका फॉर्मूला होगा माइनस बी बाय ए। ठीक है, या इसी को अगर हम यहाँ पे आपको बता दें कि इसको संकेत में क्या कहते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा को हम लोग लिखते हैं माइनस बी बाय ए, यानी शून्यांकों का योग, शून्यांकों के योग को हम लोग क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का, ये शब्दों में है, यानी शून्यांकों का योग बराबर माइनस बी बाय ए, या इसी को कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। ये हो गया शून्यांकों का योग, यानी द्विघात बहुपद का शून्यांक 2 होगा, जिसमें से पहला निकला अल्फा प्लस बीटा, जिसका यानी फॉर्मूला हो गया माइनस बी बाय ए। अब इस शून्यांकों का दूसरा जो होता है वो होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो देखिए वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका पहला। दूसरा देखिए शून्यांकों का गुणनफल, वो भी देख लेते हैं। तो शून्यांकों का यानी दूसरा जब निकलेगा तो उसको कहेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वो होता है सी बाय ए। क्या होता है? सी बाय ए। इसी को संकेत में लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बाय ए। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, जिसको याद रखना बेहद जरूरी है, याद रहेगा, आसानी से आप बना सकते हैं। तो हम रेखिक बहुपद समझ गए, द्विघात बहुपद समझ गए, अब हम लोग चलते हैं त्रिघात बहुपद पे। ठीक है, त्रिघात बहुपद का मानक रूप देख लीजिए, त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं या व्यापक रूप कहते हैं, एक ही बात है। ये जो होता है ये होता है आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है। और यहाँ पे फिर आपको बता दें a जीरो नहीं होना चाहिए, a का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो फिर वो द्विघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद नहीं कहलाएगा। अब इसमें जो शून्यांक होंगे वो कितने होंगे? इसमें शून्यांकों की संख्या जो होगा, यानी इसमें शून्यांक की संख्या 3 हो जाएगा, क्योंकि जितना घात उतना शून्यांक होता है, यानी x का मान 3 निकलेगा, यानी इस x का वैल्यू जो है 3 निकलेगा। ठीक है, इसमें जो 3 निकलता है, पहला निकलता है शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा माइनस बी बाय ए, क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय। दूसरा निकलता है शून्यांकों के गुणनफल का योग, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये हो जाएगा आपको सी बाय डी। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बाय ए। ये 3 इसका निकलता है, ये 3 फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको हम एक एक करके समझा दिए कि रेखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, उनके क्या फॉर्मूले होते हैं, उनके क्या यानी व्यापक रूप होते हैं, ये सारी बात हम आपको डिस्कस कर दिए। अब चलिए हम लोग सवाल पे आएंगे और एक एक करके सवालों को हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड और जितने भी टर्म्स आएंगे वो सारे टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे? हल करते चले जाएंगे। चलिए आते हैं अगले सवालों की ओर। अगला सवाल देखेंगे तो पहला सवाल अगर देखें, पहला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि द्विघात बहुपद qx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखिए सबसे पहली बात हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख के थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस में 4 है। चलिए इस इक्वेशन यानी ये जो बहुपद है, इस बहुपद को समझते हैं। अभी देखिए द्विघात बहुपद का जो आपको हम मानक रूप बताए थे वो बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बताए थे। यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो ए का वैल्यू होगा,
यानी a का वैल्यू होगा x स्क्वायर के साथ जो है वो a का वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए x के सामने जो भी संख्या होगा वो b का वैल्यू होगा, वो किसका वैल्यू होगा, b का वैल्यू होगा, और यहाँ जो होगा वो c का वैल्यू होगा जो कि नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, अचर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के सामने, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के सामने a था, क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने कुछ है, कुछ नहीं है, तो एक है, यानी ये जो एक है ये किसका वैल्यू है, a का वैल्यू है, यानी यहाँ से हम पता कर लिए कि a का वैल्यू एक है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे x के साथ जो होता है वो b का वैल्यू होता है, x के साथ यहाँ पे कुछ है, कुछ नहीं, तो एक होता है, और यहाँ पे जो है एक जो दिया हुआ ये माइनस में है, तो यहाँ पे हम b का वैल्यू देखेंगे तो माइनस एक होगा, हमेशा याद रखेंगे। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे अगर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, ठीक है, या यहाँ पे आप ऐसे कर सकते थे एक एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक एक्स प्लस 4, देखिए ये एक जो है a का वैल्यू है, ये माइनस एक जो है b का वैल्यू है, और ये प्लस 4 जो है c का वैल्यू है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं a का वैल्यू अगर यहाँ से देख लें तो एक हो जाएगा, b का वैल्यू माइनस यानी एक होगा, और c का जो वैल्यू होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए इसको हम हटाते हैं, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अभी जस्ट आपको हम बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। तो देखिए ये माइनस आपको पहले से फॉर्मूला में दिया गया है, b का क्या वैल्यू है, b का वैल्यू है माइनस एक, तो आप यहाँ पे रखेंगे माइनस एक, उसका नीचे में a है, a का मान क्या है, एक है, एक लगा दीजिए। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो प्लस एक हो जाएगा, और एक में एक से भाग लगाएंगे तो एक ही आएगा, तो देखेंगे एक किस ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में एक होगा वो ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका हल निकाल चुके हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल दिया हुआ है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है, तो देखिए अभी जस्ट बताए थे कि जितना घात होगा उतना शून्यंक की संख्या होगा, तो देखिए घात कितना है, द्विघात का मतलब दो घात, जब दो घात होगा तो दो संख्या होगा, ठीक है, तो शून्यंक की संख्या कितना होगा, दो होगा, तो इस तरह से ऑप्शन हमारा ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अगर देखें तो कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस एक के मूलों का योग का मतलब जोड़ होता है, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोले थे, है ना, मूलों का योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। पहले हम इस बहुपद को हम लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक, इसको फिर से आपको हम समझाएं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x और प्लस में एक, इसका अर्थ ये हो गया कि a का वैल्यू एक हो गया, b का वैल्यू आपका माइनस 4 हो गया, और c का वैल्यू आपके पास एक है। अब हमसे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योग जो होता है वो माइनस बी बटे ए होता है, ठीक है। अब देखिए माइनस आपका फॉर्मूला में है, b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे माइनस 4 है, तो माइनस 4 लगा दीजिए। उसके बाद a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे एक है, एक लगा दीजिए। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस होता है, और 4 का 4 रहेगा, एक से भाग देंगे 4 में तो 4 ही आएगा, तो देखिए किस ऑप्शन में 4 है, जिस ऑप्शन में 4 होगा वो ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है कि द्विघात बहुपद यानी 4x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस एक मूलों का गुणनफल, यहाँ पे मूलों का गुणनफल पूछा है, गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है मुझसे कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना, कि माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा और x हो जाएगा और प्लस में एक, a का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 4, b का वैल्यू क्या हो जाएगा तो माइनस 4, c का वैल्यू क्या होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल, देखिए शून्यंकों के गुणनफल को शून्यंकों ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल, जब शून्यंकों का गुणनफल बोले गुणनफल, तो शून्यंकों के गुणनफल को हम लोग लिखते हैं, इसी को लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो फॉर्मूला बताए हैं वो बताए सी बाय ए, तो देखिए सी का वैल्यू कितना है तो सी का वैल्यू है 1,
और a का वैल्यू कितना है, तो देखिए a का वैल्यू है 4, तो यानी 1/4। देखिए किस ऑप्शन में 1/4 है, तो 1/4 जिस ऑप्शन में है वो हमारा सही आंसर है, जो कि ऑप्शन सी हमारा 1/4 दिया गया है। तो इस तरह से सी हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल को आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे अगला सवाल दिया गया है, कह रहा है यहाँ पे कि px बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक ए बी हो तो ए बी का मान होगा। देखिए यहाँ पे ए बी देख के हमको घबराना नहीं, ए की जगह पे आप अल्फा समझ लीजिए, बी की जगह पे बीटा समझ लीजिए, ठीक है। अल्फा और बीटा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ए बी दिया है तो इसका मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा मांगा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जानते हैं कि ए का वैल्यू कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, बी का वैल्यू -2 हो जाएगा और सी का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो और हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a। तो यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू कितना है, प्लस में 5 और ए का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, तो 1। 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 ही आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 5 है, जिस ऑप्शन में ये 5 होगा वही हमारा सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा 5 है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। और अगला सवाल देखेंगे अगला सवाल क्या है। देखिए बहुत ही आसान सवाल इस तरह से आपके सामने दिया गया है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, तो सबसे व्यापक रूप या व्यापक रूप क्या है। तो अभी जस्ट बताए थे आप लोगों को कि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जिसको मानक रूप भी कहते हैं या इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कर रहा है, तो इस पे ध्यान दे। तो कहा जा रहा है कि अगर अल्फा बीटा द्विघात बहुपद यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा वो कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहली बात थोड़ा सा अगर हम आपको बता दें, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये क्या होगा, इन दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो अल्फा इंटू बीटा होगा, और अल्फा से इसमें डिवाइड करेंगे तो अल्फा कट जाएगा, बीटा रह जाएगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 यानी बीटा ही रहेगा, बीटा से इसमें भाग देंगे, अल्फा बीटा में भाग देंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा रह जाएगा, तो यहाँ पे हम अल्फा लिखेंगे। इसको अगर हम सजा कर लिखें कि अल्फा प्लस बीटा बटे में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अभी जस्ट बताया आपको कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला बताए वो बताए c/a। अगर हम यहाँ से a और a काट दें तो बच जाएगा -b/c। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/c, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इसका फॉर्मूला हो जाएगा -b/c। अगर आप इतना याद रख लेंगे तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा सवालों को हल करने में। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा मांग रहा है तो हम कहेंगे -b/c। तो माइनस का माइनस, बी का वैल्यू क्या है तो -5 है, -5 लगा दीजिए, और सी का वैल्यू है 7 तो 7 लगा दीजिए, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा जो कि 5 हो जाएगा और 7 का 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 5/7 आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी में दिया गया है। इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ पे दिया गया है 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इसका फॉर्मूला भी जस्ट बताया -b/c। अब देखेंगे यहाँ पे कि माइनस रहेगा, b का वैल्यू कितना है तो 2, c का वैल्यू कितना है, यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे 3। तो देखिए -2/3 किस ऑप्शन में, -2/3 किस ऑप्शन में, तो -2/3 आपका ऑप्शन बी में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी यानी आपका सही हो जाएगा, यानी 8 नंबर का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे है कि 6x स्क्वायर -7x -3 के शून्यांक होंगे, इनके कौन कौन से शून्यांक होंगे वो ज्ञात करना है।
तो ऐसे ऐसे यानी सवालों के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ऑप्शन के साथ जा सकते हो, ऑप्शन को पुट कीजिए, 0 हो जाएगा तो फिर वो आपका शून्यांक हो जाएगा, नहीं तो फिर इसको गुणनखंड विधि द्वारा भी आप याद कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो छोटिया 18 माइनस 18 होता है, बीच वाले को इस तरह से तोड़ेंगे, गुणा करने पे तो माइनस 18 हो, लेकिन जोड़ने पर आपको माइनस 7 हो, तो क्या हम यहाँ पे 9 गुना 2 कर सकते हैं जो कि 18 मिल जाए। अगर हम कहेंगे 9 माइनस में है और 2 प्लस में है तो क्या माइनस 7 नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे 6x स्क्वायर और ये 9x लीजिए, सॉरी 9 लीजिए और इसमें x लगा दीजिए, और फिर यहाँ पे +2 लीजिए और इसमें भी x लगा दीजिए और लास्ट वाला रहने दीजिए। देखिए फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को सेम टू सेम लिखा जाता है, बस बीच वाले के साथ x लिखा जाता है तोड़ जोड़ कर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच क्या कॉमन है, इन दोनों के बीच क्या कॉमन है वो ले लीजिए, 3 और x ये आपका कॉमन है, तो 3 दूना 6 और 2x में से एक x बाहर आ गया तो x रहेगा, माइनस रहेगा, 3 बाहर आ गया तो 3 रहेगा, x भी बाहर आ गया तो यानी आपका केवल -3 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें कुछ नहीं कॉमन, तो 1 ले लीजिए, जब 1 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2x - 3, ठीक है। अब देखिए दोनों में ये कॉमन है, तो आप 2x - 3 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो बाहर क्या रह गया 3x और प्लस में 1, ये आपका आ गया। अब इसको क्या करेंगे, एक बार इसको x के बराबर 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं। अगर हम 2x - 3 बराबर 0 रखते हैं तो 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 3/2, 3/2। और जब हम इसको रखते हैं यानी 3x + 1, 3x + 1 को 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ पे कहेंगे 3x बराबर में -1, x बराबर हो जाएगा -1/3। तो देखिए किस ऑप्शन में 3/2 और -1/3 है, तो देखिए 3/2 और -1/3 ऑप्शन ए में है, इस तरह से आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और आज का ये आखिरी सवाल होगा। अगला सवाल देखें, तो अगला सवाल दिया गया है यहाँ पे कि बहुपद x² - 3 के शून्यांक होंगे। देखिए जब ऐसा सवाल दे, क्योंकि हम आपको बताएं कि जो हमारा इसका व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का, वो होता है x² + bx + c। अगर इसमें से किसी एक टर्म्स को यानी हटा दिया जाए, कोई एक टर्म ना हो, जैसे यहाँ पे ये टर्म्स नहीं है या ये टर्म्स ना हो, तो इनके लिए साधारण सा यानी सॉल्यूशन होगा कि इसको 0 के बराबर रख दिया जाए। जब 0 के बराबर रखेंगे तो ये 3 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर के साइड ले जाते हैं तो रूट लग जाता है, और रूट से बाहर कोई भी संख्या निकलता है तो वो माइनस प्लस में निकलता है। इसका मतलब हो गया कि एक बार x जो होगा वो -√3 होगा और एक बार +√3 होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में -+√3 है, तो वो ऑप्शन बी में है। इस तरह से हम लोग 10 सवाल को बड़े ही आसानी से हल किए हैं, और इनके आगे की सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को समझे होंगे। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।